हेलो गाइस, वेलकम टू माय डिजिटल मार्केटिंग ट्यूटोरियल। मेरा नाम है शुभेंदु गुप्ता। मैं आपको गाइड कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। आज मैं आपको जो कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव होता है, जो कैटेगरी है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अभी चलते हैं सीधे फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अकाउंट पे और ज्यादा बात करते हैं इसके बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली बार अगर कोई मैं वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट पर आ गया हूँ और मैं क्लिक कर रहा हूँ क्रिएट पे। तो जो आपके ऑब्जेक्टिव की कैटेगरीज हैं, उसमें जो लास्ट कैटेगरी है वो है दोस्तों कन्वर्जन। तो अभी मैं आपको कन्वर्जन कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, कन्वर्जन, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, आज उसी की बात मैं इस ट्यूटोरियल में करने वाला हूं। आप एंड तक ट्यूटोरियल में बने रहिएगा। दोस्तों, कन्वर्जन कन्वर्जन क्या होता है, इस पे कई बार मैं बता चुका हूं आप लोगों को, अगर आप मेरे ट्यूटोरियल्स को फॉलो करते हैं। द कन्वर्जन कैटेगरी इज द परफेक्ट वे टू कन्वर्ट प्रोस्पेक्ट इनटू कस्टमर्स। यूज एन ऑब्जेक्टिव फ्रॉम कन्वर्जन एट द बॉटम ऑफ फनल। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक फनल बनी है जिसमें जो फर्स्ट फेज है वो अवेयरनेस है, फिर इंटरेस्ट है, फिर डिसीजन है और फिर एक्शन है। तो इसी बॉटम की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो फनल है, इसके बॉटम में जो आखिरी चीज होती है दोस्तों, वो होती है कन्वर्जन। किसी भी बायर की ऑनलाइन जर्नी को ये रिप्रेजेंट करता है। AIDA मॉडल इसको हम बोलते हैं। तो अब आप मान लीजिए लीड जनरेशन कर चुके हैं या फिर ब्रांड अवेयरनेस कर चुके हैं और आपके पास कस्टमर की लिस्ट है जो आपकी वेबसाइट से या एड से इंटरेक्ट पहले हो चुके हैं। तो वो लोग ही ऐसे होंगे जो कन्वर्जन करेंगे आपकी वेबसाइट पे। जैसा कि इसमें लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं, एट दिस स्टेज वी आर इफेक्टिवली टेलिंग फेसबुक टू ओनली शो योर एड टू पीपल हु आर लाइकली टू कन्वर्ट। इस ऑब्जेक्टिव के अंदर हम फेसबुक को बोलते हैं या बताते हैं कि हमारा एड ऐसे लोगों को दिखाया जाए जो कन्वर्जन करना चाहते हैं, एक्चुअली कन्वर्जन करना चाहते हैं। इन ऑर्डर टू डू दिस सक्सेसफुली यू मस्ट इंस्टॉल ए फेसबुक पिक्सल ऑन योर वेबसाइट। मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। अगर आप फेसबुक पिक्सल को इंस्टॉल करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो जो भी लोग आपकी वेबसाइट पे आते हैं उसको ये फेसबुक पिक्सल ट्रैक कर लेता है और आप उनको रीटारगेटिंग एड दिखा सकते हैं। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है वो है दोस्तों कन्वर्जन। तो दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप कम से कम एक सप्ते में 15 से 20 कन्वर्जन या 25 कन्वर्जन आप अगर अपनी वेबसाइट पे करते हैं तो फेसबुक आपके एड को ऑप्टिमाइज करेगा और ऐसे पर्संस को ज्यादा शो करेगा आपका एड जो कन्वर्जन करते हैं। उनकी हिस्ट्री ऐसी रही होगी कि वो अक्सर वेबसाइट्स पे जाके कन्वर्जन करते हैं फ्रॉम फेसबुक। और अगर आप 100 से ज्यादा कन्वर्जन करते हैं अपनी वेबसाइट पे थ्रू फेसबुक एड्स, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उसके बाद आपकी कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत कम हो जाएगी और आपका एड और ज्यादा ऑप्टिमाइज होगा फेसबुक की नजर में। यानी फेसबुक की एल्गोरिदम आपके एड को ज्यादा से ज्यादा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि फेसबुक पिक्सल से पता चल जाता है कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रहा है और वो कन्वर्जन कर रहा है, इसलिए फेसबुक आपका एड ऑप्टिमाइज करेगा। अब दो मुख्य कारण हो सकते हैं जिसके लिए आप इस ऑब्जेक्टिव को यूज कर सकते हैं। पहली बात तो ये बहुत अच्छा है, और कुछ लोग कहते हैं कि कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव अच्छा नहीं होता है। तो दोस्तों, अगर आप सीधे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव पे आ जाएंगे, मेरा मतलब है अगर आप अवेयरनेस और कंसिडरेशन फेज के ऑब्जेक्टिव्स को नहीं देखेंगे पहले, अगर आप सीधे कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव को चूज कर लेंगे अपने ब्रांड के लिए, अपने बिजनेस के एड के लिए, तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ टाइम। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ब्रांड अवेयरनेस से एड चलाते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके एड से इंटरेक्ट होते हैं पर वो कन्वर्जन नहीं करते, और उनको हम बोलते हैं कोल्ड ट्रैफिक। जैसे आपने देखा होगा, कई सारी स्पॉन्सर्ड पोस्ट होती है जिनके व्यूज तो बहुत ज्यादा होते हैं पर उनकी पोस्ट पे एंगेजमेंट से मेरा मतलब है लाइक्स, कमेंट और शेयर्स बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। तो ऐसे एड को जब ज्यादा लोग देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस एड पे कोल्ड ट्रैफिक ज्यादा है। तो उस कोल्ड ट्रैफिक को कम करने के लिए हम कन्वर्जन का यूज करते हैं और उसके बाद आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप ये कैंपेन चलाते हैं तो आप इससे लीड जनरेशन कर सकते हैं, अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, सब्सक्रिप्शन करवा सकते हैं और अपने लैंडिंग पेजेस को टेस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको जो एड फॉर्मेट मिलेंगे वो मिलेंगे इमेज, वीडियो, कैरोसेल, स्लाइड शो एंड
कलेक्शन। जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है कन्वर्जन फेज में वो है कैटलॉग सेल्स। द कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव पुल्स इन वेरियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर वेबसाइट एंड डिस्प्ले देम इन ए डायनामिक एड फॉर्मेट मींस मल्टीपल मूविंग इमेजेस। सबसे बड़ी बात ये है कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव की कि ये उन वेबसाइट्स के लिए बना है जिनके जो पेज होते हैं वेबसाइट पे वो 100 से ज्यादा होते हैं और वो ई कॉमर्स कैटेगरी की वेबसाइट होती हैं, क्योंकि अगर इतनी बड़ी वेबसाइट है तो उनके ऐड बनाना पॉसिबल नहीं है मैन्युअली। अगर आप डायनामिक ऐड फॉर्मेट को चूज करते हैं तो फेसबुक की जो एल्गोरिदम है वो ऑटोमेटिकली ऐड क्रिएट कर लेती है विद द हेल्प ऑफ योर वेबसाइट। द कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव कैन बी वेरी हिट और मिस फॉर ई कॉमर्स कंपनीज। अब जो कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव है ये या तो आपकी सेल को बहुत बढ़ा सकता है या फिर आप इससे सेल्स को मिस भी कर सकते हैं। क्यों? इट एडवर्टाइज योर लेटेस्ट प्रोडक्ट बट बिकॉज इट automatically rotates these offers using dynamic ads, it can often show irrelevant products to the wrong audience। दोस्तों जैसा कि इसमें डायनामिक एड फॉर्मेट्स होते हैं, इसमें आपके एड फीड के थ्रू बनते हैं, तो जैसे ही कोई इमेज अपडेट होती है या फिर आपके प्राइस अपडेट होते हैं या कोई और चीज अपडेट होती है तो एड भी अपडेट हो जाते हैं। और एड अपडेट होने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि हो सकता है आपका एड इरिलेवेंट पीपल के पास पहुंच जाए। इसलिए कभी कभी इस ऑब्जेक्टिव को चूज करना बहुत ही कठिन होता है लोगों के लिए कि वो इसको सेलेक्ट करें या ना करें। और जैसा कि मैंने बताया था आपको कि ये ऐसी वेबसाइट को यूज करना चाहिए जहां 100 से ज्यादा पेज होते हैं, तो ऐसी वेबसाइट्स के लिए ये फायदेमंद हो सकता है क्योंकि उनके वेबसाइट्स पे जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी लिस्टिंग बहुत ज्यादा बड़ी होती है और वो आइडियल कस्टमर तक पहुंच सकती है। ये जो कैटलॉग सेल्स ऑब्जेक्टिव है मैंने आपको बता दिया, ये लार्ज ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है और इसमें आपको ट्रैफिक स्कोर बहुत ज्यादा मिल सकता है और आपके ब्रांड को एक अलग से रिकॉग्नाइजेशन मिल सकती है। सबसे बड़ा जो एग्जांपल है इसका वो अमेजॉन है। अमेजॉन फेसबुक एड्स और गूगल एड्स को बहुत स्ट्रेटेजिकली यूज करता है और उसका फायदा आप देख सकते हैं कि इस समय दुनिया में जो जेफ बेजोस हैं, जो सीईओ हैं अमेजॉन के, वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं दुनिया में। इसमें आपको जो एड फॉर्मेट्स मिलते हैं वो मिलते हैं इमेज, carousel और कलेक्शन। इसके बाद है दोस्तों स्टोर विजिट। दिस फेसबुक एड कैंपेन ऑब्जेक्टिव इज परफेक्ट फॉर बिजनेसेस विद फिजिकल लोकेशन एंड वर्क्स इन ए वेरी सिमिलर वे टू द रीच ऑब्जेक्टिव। स्टोर विजिट्स टारगेट एवरीवन विद इन ए specific radius of your business. If you have multiple store location, Facebook will target everyone within your set radius for each address। तो दोस्तों जब भी आप बिजनेस पेज बनाते हैं फेसबुक के अंदर तो आपको वहां पे एड्रेस डालना जरूरी होता है। अगर आप एड्रेस नहीं डालेंगे अपने बिजनेस पेज में तो यहाँ ऑटोमेटिकली एड्रेस सिलेक्ट नहीं हो सकता इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव में जिसका नाम है स्टोर विजिट। इसमें आप पर्टिकुलर एक लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं, वो आपके बिजनेस के आसपास की लोकेशन हो सकती है और किसी भी शहर में या फिर किसी भी छोटे टाउन में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप स्पेसिफिक रेडियस को टारगेट करते हैं ताकि लोग आपके बिजनेस तक आए। ये उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। मान लीजिए आपकी ब्रिक एंड मोर्टार कंपनी है तो आपके लिए फायदेमंद है। अगर आप एयर कंडीशंस की सर्विसेज देते हैं, रेफ्रिजरेटर की सर्विसेज देते हैं, तो इस तरीके के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। इससे जो लोकल बिजनेस होते हैं उनकी ब्रांड अवेयरनेस भी बढ़ती है और हाईली टारगेटेड होते हैं क्योंकि ये लोकेशन के आसपास ही दिखते हैं लोगों को। इसमें आपको जो एड फॉर्मेट मिलेंगे वो मिलेंगे दोस्तों इमेज, वीडियो, carousel, स्लाइड शो और कलेक्शन। दोस्तों जैसा कि कई सारी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं इस चीज को लेके कि गूगल एड्स ज्यादा अच्छा है या फेसबुक एड्स ज्यादा अच्छा है। दोस्तों देखिए दोनों ही एड अपनी अपनी जगह ठीक है। फेसबुक एड्स की अपनी अच्छी बातें हैं और गूगल एड्स की अपनी अच्छी बातें हैं, पर मैं दो चीजें आपको बता देता हूँ जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं गूगल एड्स की। दोस्तों गूगल एड्स इसलिए जरूरी है क्योंकि गूगल जो सर्च इंजन है वो दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है। अगर आप कोई भी फोन को देखें, मैं मोबाइल डिवाइस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एप्पल का फोन हो, चाहे वो शाओमी का फोन हो, चाहे वो सैमसंग का हो, सारे फोन के अंदर जो डिफॉल्ट सर्च इंजन आता है वो आता है गूगल। और ये जो कंपनीज हैं वो गूगल को बहुत ज्यादा पे करती हैं इसलिए कि डिफॉल्ट सर्च इंजन गूगल रहे। तो गूगल एड्स जो है आप उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है और जेफ बेजोस ये कहते हैं कि गूगल को आप बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। उससे आगे जाने के लिए आपको बहुत बड़ा बिजनेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों अब मैं फेसबुक की बात करता हूँ। फेसबुक में ज्यादा पर्सनलाइज एड दिखा सकते हैं आप लोगों को। क्यों? क्योंकि इसके जो यूजर्स हैं वो 2.4 बिलियन से ज्यादा हैं इस समय और लोग इसमें तरह तरह के वीडियोस, टेक्स्ट, मतलब तरह तरह का कंटेंट अपलोड करते हैं। तो जिस वजह से फेसबुक के एल्गोरिथम को बहुत ज्यादा चीजें पता रहती हैं आपके बारे में। आपने देखा भी होगा जो एड्स आते हैं या फिर जो भी फीड्स आपको दिखती हैं वो आपसे बहुत ज्यादा रिलेट करती हैं एज कंपेयर टू गूगल। अगर मैं एक एरिया की बात करूं
अगर आपको लार्ज एरिया टारगेट करना है तो आपको गूगल एड्स के साथ जाना पड़ेगा। अगर आपको स्पेसिफिक टारगेटिंग करनी है इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस, इन टर्म्स ऑफ पर्संस एंड इन टर्म्स ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशंस, तो आप फेसबुक एड्स की तरफ जाते हैं। वैसे इस मामले में अभी गूगल एड्स ने भी बहुत सारा काम किया है, कई सारे अपडेशन आए हैं जिसकी वजह से उनकी रीच और ज्यादा अच्छी हो गई है। पर मैं ये नहीं कह रहा कि दोनों खराब है या दोनों अच्छे हैं, ये डिपेंड करता है दोस्तों आपकी रिक्वायरमेंट पे कि आप किसके साथ जाना चाहते हैं। दोस्तों इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूं। आई होप बातें आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि जो कंसीडरेशन फेज है उसके कौन-कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.learntounlearn.com/contactus.php पे। अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।